2.5 घंटे की मूवी। इस मूवी में ये दिखा देगा कि इंडिया में हकीकत क्या चली है। केरला की स्टोरी नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया में ऐसा हो रहा है और सबको ये देखना चाहिए। हाँ, ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं सबको रिकमेंड करूँगा ये मूवी की ज़रूर देखिए एक ना एक बार अपनी फैमिली के साथ, और फैमिली के साथ ही जाइएगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा सच्चाइयाँ पता चलेगी क्या क्या है यार। The scenes, whatever it is being shown over here, it's a very reality. Even I do come from Karnataka, and I know the reality of it. I don't know why this and political parties are showing this. मैं ये कहूँगी कि हमें अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए, सही गलत क्या है उसके बारे में बताना चाहिए, उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, अपनी फैमिली से इतना प्यार देना चाहिए कि वो फेक प्यार में पड़ने में से बच जाए। कि रियलिटी है जो एक सामने लाई गई है लोगों के सामने कि हाउ दिस प्रोपोगेंडा, इस्लामिक प्रोपोगेंडा वर्क्स। थोड़ा बहुत जो मूवी में बोला भी जाता है वो बीच में लड़की ही बोलती है कि इसमें गलती कहीं ना कहीं मतलब हमारे पेरेंट्स की भी होती है। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बताया है हमारे धर्म के बारे में भी अच्छे से, मेरे बाबा मतलब हमारे परिवार में सब ने बहुत अच्छे से हमारे धर्म के बारे में हमें बताया है। जवाब हमें एक फिल्म से नहीं मिल सकता, लेकिन जो एक माहौल बनाया गया है वो माहौल क्यों बनाया गया है, क्या सवाल उठा रही है, उसके पीछे क्या प्रेरणा है, क्या इंस्पिरेशन है, वो हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि कैसे केरल के युवक युवतियाँ बहककर आईएस का शिकार हो रहे हैं, जिहाद का शिकार हो रहे हैं। ये फिल्म वो सवाल उठाती है कि रियलिटी है जो एक सामने लाई गई है लोगों के सामने कि हाउ दिस प्रोपोगेंडा, इस्लामिक प्रोपोगेंडा वर्क्स। कि ये जिस तरीके से कन्वर्जन कराते हैं और एक आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं पूरी, तो ये ये तो पूरी रियलिटी दिखाई है इन्होंने। क्योंकि इसमें इंटरव्यू में उस लेडीज़ है जिसके साथ ये हुआ था, उसकी मदर का इंटरव्यू दिखाया है कि किस तरीके से, और ना हमारी गवर्नमेंट इनके आगे आती इनकी हेल्प करने के लिए कि आगे आए इन लोगों की हेल्प करे। क्योंकि ये एक कहते हैं कि एक प्री प्लान्ड सारी चीज़ें चल रही है एकदम, तो ये बहुत खतरनाक। थोड़ा बहुत जो मूवी में बोला भी जाता है वो बीच में लड़की ही बोलती है कि इसमें गलती कहीं ना कहीं मतलब हमारे पेरेंट्स की भी होती है। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बताया है हमारे धर्म के बारे में भी अच्छे से, मेरे बाबा मतलब हमारे परिवार में सब ने बहुत अच्छे से हमारे धर्म के बारे में हमें बताया है। पर होता है कुछ परिवारों में कि हिंदू खुद ही अपने धर्म में बिलीव नहीं करता, तो जैसे वो क्वेश्चंस करती है उसके जवाब मेरे को पता है, मेरे पापा को पता है, मेरी फैमिली को पता है, पर उन लड़कियों को नहीं पता थे शायद। केरल सरकार के बारे में तो सर इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया, पर हाँ मैंने इसके बारे में पहले पढ़ा था न्यूज़पेपर्स में कि केरला में ऐसा हो रहा है, तो उसके बारे में मेरे को पता था, पर इस लेवल तक हो रहा है ये नहीं पता था। मैं ये कहूँगी कि हमें अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए, सही गलत क्या है उसके बारे में बताना चाहिए, उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, अपनी फैमिली से इतना प्यार देना चाहिए कि वो फेक प्यार में पड़ने में से बच जाए। देखो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आती है और ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, मतलब दिखाया जा रहा है। मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हम सब देखते हैं, बहुत न्यूज़ में देखते हैं, तो ये सच है। 2.5 घंटे की मूवी। इस मूवी में ये दिखा देगा कि इंडिया में हकीकत क्या चली है। केरला की स्टोरी नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया में ऐसा हो रहा है और सबको ये देखना चाहिए। हाँ, मूवी में कुछ सीन ऐसे हैं जो भाई अपने बहन के साथ नहीं देख सकता, माँ जो है अपने बेटे के साथ नहीं देख सकती, लेकिन वो भविष्य हो जाएगा अगर कोई लड़की अपने अब्दुल के चक्कर में वैसा करी। तो भैया निवेदन है, मूवी पूरे परिवार के साथ जाके देखो, ये हकीकत है, ये केरला की स्टोरी नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया में हर एक राज्य में ऐसा हो रहा है। को हम क्या होता है ना, हम दिल्ली में हैं तो हम केरल की वो बात जो बता रहे हैं हम भले नहीं समझ पाएँ या 50% समझ पाएँ, लेकिन ये हकीकत है। हमारा एक वो साइकोलॉजी बन गया है ना कि हमारे साथ होगा फिर हम समझ पाएंगे, हमारी बहनों के साथ होगा फिर समझ, किसी और की स्टोरी नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पे अगर रेप होता है तो बस हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में और छोड़ के चले जाते हैं, अपने साथ होता है फिर फील करते हैं। तो ये मूवी भी वैसी है, दूसरों का देखो और रियलाइज़ करो, और वैसे जो है अपने घर को और अपने परिवार को वैसे इन लोगों से सुरक्षित रखो। धर्मांतरण बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा और ये रिसर्च का भी विषय है। जो यंगस्टर इस वीडियो को देख रहे होंगे वो समझे कि धर्मांतरण जो है वो रिसर्च का विषय है, चाहे हिंदू हो चाहे ईसाई। अब देखो बहुत सारे ऐसे हिंदू जनजातीय समुदाय को देख लो, कई जनजाति, आप छत्तीसगढ़ में चले जाओ, मध्य प्रदेश में चले जाओ, ये राजस्थान साइड चले जाओ जहाँ जनजातीय समुदाय हैं, कितने लोग धर्मांतरित हो रहे हैं।
तो धर्मांतरण बिल्कुल एक बहुत बड़ा मुद्दा है, विचार करने वाला मुद्दा। सरकार को भी विचार करना चाहिए और उससे पहले समाज को विचार करना चाहिए भैया। फुल कर दो, टिकट का टिकट पूरा खरीद दो भैया, और ऐसी मूवी वो डायरेक्टर को और प्रोड्यूसर को उतना प्रोत्साहित करो कि अगली मूवी फिर से ऐसी कोई बनाए। ज़रूरी है हमारे देश के लिए। ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं सबको रिकमेंड करूँगा ये मूवी की ज़रूर देखिए एक ना एक बार अपनी फैमिली के साथ, और फैमिली के साथ ही जाइएगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा सच्चाइयाँ पता चलेगी क्या क्या है। हाँ, ये चीज़ सही में है करके कि इंसान को ऐसे ही मैनिपुलेट किया जाता है, मासूम लड़कियों को जिनको कुछ ज़्यादा पता नहीं होता उनको ऐसी जाल में फंसाया जाता है, कैसे जाल एक बुन के सब लोग कैसे मिले हुए दिखाया जाता है, कितने दूर दूर से कनेक्शन दिखाए गए हैं इसमें। जो केरल में ज़्यादा तादाद में है इसलिए वहाँ पे इतने इशू बन के आया, पर हर जगह हर सिटी में कहीं ना कहीं है। ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें रोक टोक नहीं लगाई जो, तो मैं इसका सरकार के लिए बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि इसको एकदम ओपन दिल से पब्लिक के लिए दिखाया गया। The scenes, whatever it is been shown over here, it's a very reality. Even I do come from Karnataka, and I know the reality of it. I don't know why this and political parties are showing this hatred on this movie. You can see many of my known friends, like they are showing their interest, even being a Hindu, showing an interest on Muslims. I shouldn't take the names over here. That's a very goosebumps. Like I can get the real goosebumps. I can know the like essence of the movie. It's a very good. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दोस्त आप बनाते हो देख के बनाना, और जो आपका जो संस्कृति रहता है, जो आपका लेगेसी रहता है उसे फॉलो करना है, और आपका जो धर्म रहता है उसे मत छोड़ो। अब इवन मैं ऐसा ये नहीं करना है, बोलना है कि ये सेक्युलर फॉलो करना है, ये मना थोड़ी कर रहा हूँ। ये है कि आपका लेगेसी उसे फॉलो करो। जय हिंद। देखिए, मुझे लगता है जो विषय है, विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो निर्देशन है, जो रिसर्च है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। जब ऐसे विषयों पर फिल्म बनती है तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करती है, और सवाल का जवाब हमें एक फिल्म से नहीं मिल सकता। लेकिन जो एक माहौल बनाया गया है, वो माहौल क्यों बनाया गया है, क्या सवाल उठा रही है, उसके पीछे क्या प्रेरणा है, क्या इंस्पिरेशन है, वो हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि कैसे केरल के युवक युवतियाँ बहककर IS का शिकार हो रहे हैं, जिहाद का शिकार हो रहे हैं। ये फिल्म वो सवाल उठाती है, और उस सवाल को हमें खंगालना चाहिए कि क्यों देश का सबसे शिक्षित राज्य, अपने आप में वहाँ जनसंख्या में इतना बदलाव आ रहा है, और युवक युवतियाँ बाहर जाकर जो है अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आतंकवादी संगठनों से जुड़ रहे हैं। ये फिल्म वो सवाल उठाती है, और इसलिए हमें ये फिल्म देखनी चाहिए। आप ये दावा करते हैं ना कि शिक्षित जो लोग जो होते हैं उनको बहकाना मुश्किल नहीं होता, उनको आप बहका नहीं सकते, लेकिन जब ऐसे शिक्षित राज्य के युवक युवतियाँ जो तकनीकी रूप से दक्ष हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको कानून के बारे में मालूम है, जब वो एक दिशा की तरफ मुड़ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि देश किस तरफ मुड़ रहा है। इसीलिए केरल स्टोरी जो है, इस फिल्म को देखा जाना चाहिए कि अब हवा कहाँ बह रही है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।